राज्य के हित में पहल करना पड़ेगा। और आज अगर आप कोशिश भी करेंगे तो मात्र 20 महीना का समय बचा हुआ है आपको। और मैं ये दावे के साथ इस हॉल में जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं कि 20 महीना में 50,000 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाइएगा। और अभी बात कर रहे हैं 32 केवल भाषण नहीं है, और 32 का भाषण करके आप भाग नहीं सकते। एक परिचय और एक अवसर दोनों देना है यहां के लोगों को। अगर ये आधार बनाया आपने सोचा तो निश्चित रूप से संविधान के पहलू पर ध्यान दिए होंगे। आप अगर खड़ा होकर, अभी ग्रामीण विकास मंत्री जी का जवाब आ रहा था और एक सदस्य का जवाब आया कि यह संविधानिक, कोर्ट ने संविधानिक नहीं माना, तो फिर इतनी बड़ी ड्राइव करने की क्या आवश्यकता थी? जब संविधानिक नहीं था तो संविधानिक विषय पर पहले विचार करना चाहिए था कि बाहर जाकर 7 लाख लोगों की राय लेने से अच्छा विधि में बैठे हुए लोगों की राय लेनी चाहिए थी आपको। आपने उनका राय उचित नहीं समझा, पॉलिटिक्स को ज्यादा समझा है। आपने राजनीति करना उचित समझा और चले गए इन लोगों की भावना से खेलने के लिए, और ये ट्विटर गेम कर दिया आपने। सरकार ने पिछले बार और सरकार के मुखिया ने बजट भाषण में यहीं पर खड़ा होकर इसी सदन में कहा था 3 लाख तो नहीं, वो वोट के लिए था, लेकिन अभी 50,000 अतिरिक्त हम देने का काम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, सारे विधायक लोग यहां पर हैं। पूरे साल बीत गए, कहीं भी किसी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ 50,000 रुपया का कोई योजना, कोई निर्णय अभी तक हो पाया तो उसको बताएंगे। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, आरक्षण, ये सारे आपके मूल विषय थे। परिणाम क्या है? तीनों नियोजन के स्थिति आप अनुकूल नहीं बनाने से सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चों को हो रहा है, उनको होगा। आप उनके भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 लाख सरकारी नौकरी जो आप दिखा रहे हैं, बांट रहे हैं और दिखा रहे हैं, इसमें 2.5 लाख केवल स्कूली शिक्षक का है। आपके स्कूल का हाल देखो, किनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप पाएंगे 90% एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने उनको दिया है क्या? उसे पढ़ा जाए और तो आपको पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि बजट के बाद कभी भी बजट का मूल्यांकन नहीं होता, इसकी कोई परिपाटी नहीं है तो मूल्यांकन नहीं होना है। तो जो परिपाटी है वो हाउस के अंदर आता है। इसीलिए इसको ये भी कह सकते हैं, बजट में ना विजन, ना कमिटेड इनका कोई प्रतिबद्धता है, ना चेक है, ना बैलेंस है। वित्तीय साल 22-21 86,000 करोड़ 1,370 करोड़ का बजट था। 2022-23 1,01,000 करोड़ का बजट पेश हुआ। सरकार ने 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात को कहा था कि मुझे गर्व है कि मुझे यह मौका मिला कि 15% वृद्धि के साथ बजट लाने का मौका मिला है। दरअसल बजट का आंकड़ा बड़ा करना मैंने पहले भी कहा, एक प्रॉपर्टी है। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट 3 साल के लिए जाती है, कोई गवर्नमेंट 3 साल में आ रही है, तो कोई गवर्नमेंट अपने बजट में प्राथमिकता राज्य की जरूरत के साथ तालमेल नहीं कर पाती है, तो इस बजट का कोई औचित्य और इसको लाने का या कल्याणकारी सरकार का इस बजट का कोई तालमेल दिखाई नहीं देता है। सरकार यह समझने और समझाने में नाकाम रही कि बजट सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार, उसके तंत्र, सोच, नियत, निष्ठा, समर्पण और इच्छा शक्ति का, जनाकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। इससे अच्छा होता कि राज्य की आवश्यकताओं पर समेकित विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला बजट होता, रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला बजट होता, नौकरियों के दरवाजे खोलने वाला बजट होता, खान संपदा की लूट, जो राज्य के लूट को रोके, इसके लिए कोई प्रावधान होता, राजकीय घाटा को सुदृढ़ करने, सामाजिक सुरक्षा जैसे को सशक्त करने जैसे सुनिश्चित करने के सरकार विफल रही और उसका कोई प्रतिबिंब इस बजट में दिखाई नहीं देता है।
महोदय, मैं पिछले साल के केवल बजट के संकल्प पर, चूंकि अभी हमारे पूर्व लोग जो कह रहे थे वो हमेशा सत्य को सामने रखकर कह रहे थे, सत्य और मिथ्या के बीच में काफी बातें चल रही थी। तो मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े इस भवन में एक दायित्ववान संकल्प लिए हुए, इस राज्य के प्रति दायित्व का बोध जिनको हो, वो निश्चित रूप से अपने संकल्प राज्य सरकार के माध्यम से लाए गए संकल्पों पर गौर जरूर फरमाते। मैं आता हूं, पिछले वित्त वर्ष में 1 लाख युवा रोजगार कौशल प्रशिक्षण देने का सरकार ने वायदा किया था। सरकार के पास इसका कोई डाटा, आंकड़ा, प्रशिक्षण स्थल या सूची है तो उसको रखना चाहिए था। पंचायतों में 12,093 करोड़ मिलने वाले अनुदान का 75% जिला परिषद, 75% पंचायतों में, 10% जिला में, 15% समिति के माध्यम से खर्च करना था। अगर इसका कोई डाटा रहता और उसमें भी फोकस था कि जलापूर्ति और स्वच्छता में इसको खर्च किया जाएगा, जिसका आउटपुट कुछ भी है तो सरकार को बताना चाहिए। पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए 45 करोड़ और पंचायत ज्ञान केंद्र के लिए 21 करोड़ खर्च करने का प्रावधान था। ये काम कहां और किस जमीन पर है, इसको बताना चाहिए सरकार को। पिछले बजट में एग्री स्मार्ट योजना, माननीय सदस्य थोड़ा सा रुकिए, अभी बैठ जाए जी। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक समय बढ़ाई जाए। पिछले बजट में एग्री स्मार्ट योजना के तहत सभी विधायकों से अनुशंसा करके 100 गांवों का चयन किए थे। एक प्रावधान था जिनको एग्री स्मार्ट विलेज के रूप में चिन्हित करना था और शायद मकसद ये रहा होगा कि उनमें एग्रीकल्चर माध्यम से एग्री बेस्ड प्रोग्राम तैयार करके वहां के लोगों की आजीविका में अंतर लाया जा सके। इसका कोई भी आउटपुट है तो सरकार को खड़ा होकर बताना चाहिए कि पूरे 1 साल वित्तीय वर्ष के अंदर जो आपका वायदा था उसमें सरकार कहां रही, कैसे पूरा किए और कहां है ये योजना। गुणवत्ता शिक्षा पर सुनिश्चित करने के लिए 40 करोड़ रुपया खर्च करके किए जाएंगे, ये था। उसका आउटपुट क्या है? गुणवत्ता शिक्षा पर आपने क्या आउटपुट दिया है? राज्य के 33 नए डिग्री महिला कॉलेज के पद सृजन, पदस्थापन का काम पूरा और पढ़ाई सुचारू करने का संकल्प था। ये कहां है? इसका जवाब सरकार से चाहेंगे। जिला अस्पतालों को 300 बेड का अस्पताल करना, यह काम पूरा हो गया क्या साल भर में, या किस जिले में है? सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना, बेशक अच्छा पहल था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? राज्य के 1 लाख नौजवानों को वैकेंसी परीक्षा को लेकर बेचैनी, लाखों लोगों को बेचैनी है, लेकिन इस योजना का कहां लाभ और किनको मिला, ये थोड़ा क्लियर करना चाहिए सरकार को। मैं कुछ एक बेसिक जो सरकार की योजना पिछले बार हमको देखने को मिला था और इस धरातल में 1 साल के अंदर कहीं दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा एक बड़ी योजना थी सरकार के और सरकारी दल के द्वारा 3 लाख का आवास उपलब्ध कराने का सपना दिखाया गया। पिछले बार लगातार 2 साल से जब इस विषय पर 3 लाख टकिया घर के बारे में हम लोग ने चर्चा किया, तो सरकार ने पिछले बार और सरकार के मुखिया ने बजट भाषण में यहीं पर खड़ा होकर इसी सदन में कहा था 3 लाख तो नहीं, वो वोट के लिए था, लेकिन अभी 50,000 अतिरिक्त हम देने का काम करेंगे।
ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, सारे विधायक लोग यहां पर हैं। पूरे साल बीत गए, कहीं भी किसी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ 50,000 रुपया का कोई योजना, कोई निर्णय अभी तक हो पाया तो उसको बताएंगे। उस घर को ढूंढ रहे थे, कहां गरीब को 50,000 रुपया की नई कोठरी मिल गई। पूरे साल भर में कहीं पर प्रदेश के अंदर नहीं दिखाई दिया। आप अपनी बात लाएंगे? भारत आप सरकार अपनी अगर पैसा दे दे तो निश्चित तौर पर हम देंगे, ये शर्त नहीं था, यही था, ये शर्त नहीं। राजनीति की बातें करूंगा मैं, अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा था। मैं हाउस के आप 22-23 में जो भी प्रधानमंत्री आवास हम लोग को मिलेगा उसमें 50,000 हम लोग नागरिकों को देंगे, यही था। साथ आपके जो जवाब गवर्नमेंट के आए उसी पर खड़े हैं, उसी पर बोल रहे हैं। मैं दूसरा पीडीएस सिस्टम पर पिछली बार गरीब को दाल देने का निर्णय हुआ था। पीडीएस सिस्टम में अब सरकार दाल उपलब्ध कराएगी, 1 किलो दाल मासिक। मैं अपने भाषण में तुलनात्मक रूप से दाल का एक उदाहरण भी दिया था, क्योंकि दाल अगर मैंने उनको तुलना, उस समय मुझे याद है मैंने कहा था कि इसको तुलनात्मक रूप से परिवार के लिए अगर 1 किलो को 2 शाम का तय करें तो कुछ दाल के उबलाए हुए पानी मिल सकता है। लेकिन चलो, सरकार का एक सोच था, मैं मान लिया, सरकार कर रही है, आगे बढ़ रही है। और यही जवाब था माननीय मंत्री जी का भी, अरे हम तो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगा ठीक है, 1 किलो से ही आगे बढ़िए। लेकिन 365 दिन निकल गए, गरीब तक मिलने वाला आपका कमिटमेंट का दाल उनके थाली तक नहीं पहुंच पाया। ये सच्चाई है और ये कमिटमेंट का स्तर भी यही है। अब आते हैं थोड़ा इससे बाहर, क्योंकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व से बोला जा रहा था, उनके हिस्से से बोला जा रहा था। और मैं चूंकि इस राज्य से और इस राज्य के गठन से, इस राज्य के लिए आंदोलन से हमारा इस राज्य के लोगों से वास्ता है, तो काफी चर्चाएं गवर्नमेंट की हुई। अभी नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इस पर चर्चाएं हुई, हम आएंगे। लेकिन आज सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी, और जिस भविष्य को संवारने की हम बात करते हैं, जिस आदिवासी मूलवासी लोगों के हित में, यहाँ के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या फिर ओबीसी के लिए फोकस बातें करते हैं राजनीति में हम सभी लोग। और गवर्नमेंट का शायद ये एजेंडा है, बड़ा एजेंडा है, होना चाहिए, उम्मीद भी हम लोग यही करते थे। लेकिन स्थिति देखिए, जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, जिस नौकरी के लिए पूरे राज्य को उलझा के रखा है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, आरक्षण, ये सारे आपके मूल विषय थे। परिणाम क्या है? तीनों नियोजन के स्थिति आप अनुकूल नहीं बनाने से सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चों को हो रहा है, उनको होगा। आप उनके भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 लाख सरकारी नौकरी जो आप दिखा रहे हैं, बांट रहे हैं और दिखा रहे हैं, इसमें 2.5 लाख केवल स्कूली शिक्षक का है। आपके स्कूल का हाल देखो, किनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप पाएंगे 90% एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने उनको दिया है क्या? माइनॉरिटी भी एकदम 1 to 8 आपने शिक्षक नहीं है। मैथ, इंग्लिश, साइंस जैसे मूल विषय के टीचर आपके नहीं है। गांव में बोला जा रहा है, उसको संबोधन होता है खिचड़ी स्कूल के रूप में कि 1 to 8 खिचड़ी स्कूल और 10 तक का पास स्कूल। आप जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं? उनकी बात की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या है? आपको इस राज्य को देना क्या चाहते हैं? 10th कोई पास कर लेगा, 12th चला जाएगा, ग्रेजुएशन भी कहीं से कर लेगा, लेकिन 3.5 लाख जो आप नौकरी निकालेंगे तो उस एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी का लड़का क्या उसमें कंपटीशन पूरा भर कराएगा क्या? क्योंकि इस राज्य की नींव को कमजोर कर रहे हैं आप, और कोई फोकस नहीं, कोई प्राथमिकता आपका नहीं है। यही हेल्थ सिस्टम में है,
हमने तो बोला इसके लिए दुविधा क्या है? दुविधा सबसे बड़ी है कि जो 10-12 कर लेगा पढ़ाई में, पढ़ाई का ही खाली कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेगा, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आएगा, ग्रेजुएट बच्चा गांव जाएगा तो खेत में काम भी नहीं कर पाएगा। माँ बाप जब उसको खेत में काम करने बोलेंगे, थोड़ा पानी पिलाना, काम करने के लिए बोलेंगे तो बच्चा वो ना घर कॉम्पिटिशन पूरा कर पाया, ना आके वो घर का काम और कर पाएगा, ना खेत जा पाएगा। उसका सर्टिफिकेट उसके आड़े आता है, बोलता है मैं ग्रेजुएट मास्टर डिग्री किया, लेकिन मुझे पिताजी खेत भेज रहे हैं। और अपने यहां उसके लिए नौकरी गांव और परिवेश में एकमात्र है मनरेगा। वो मनरेगा का काम नहीं कर सकता, उसका स्वाभिमान बीच में आएगा और वो पलायन करता है। यही काम, यही साधारण एक कुली रेजा का काम एक ग्रेजुएट लड़का करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जाता है। और आज का राज्य में हमारा परिचय क्या है? झारखंड का परिचय लेबर स्टेट के रूप में ये दे रहे हैं, ये परोस रहे हैं गांव को। अब इससे आगे हेल्थ सिस्टम का भी यही हाल है। किसी और से ज्यादा औसत आयु जीने का, जिनके पास दवाई चिकित्सा के बेहतर प्रबंध हैं, वो निश्चित रूप से ये कर पा रहे हैं, उनका लाइफ बड़ा हो रहा है। क्या पानी नहीं मिलता है उसमें? आप मूल्यांकन करिए, जब भी बजट करिए तो कॉमन मैन को खड़ा होकर उसके आधार पर करना चाहिए बजट। और वही लोग हैं, वही गरीब लोग हैं जिसकी दुहाई पर सरकार बनी है, जिसका नाम लेके आप वोट की खेती करते हैं, उनके लिए आपका सोच कॉमन नहीं बन पाता है। इन दोनों भार रहेगा, सबसे बड़ा विषय बनेगा आने वाले समय में। अगर कोई चेंज लाना है, कोई बदलाव लाना है, तो इन दो विषय पर केंद्रित होइए। और जब तक ये नहीं होंगे, झारखंड का भला नहीं हो सकता है। और बजट में ये चीज दिखनी चाहिए। निकल गया, 20 महीना बाकी है, आपके अच्छे समय निकल गए, 20 महीना बाकी है। मैंने फर्स्ट हाफ में आपसे सभापति महोदय, मैंने इसी प्रश्न पर मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला 32 जिसके पर अभी बात कर रहे हैं, 32 केवल भाषण नहीं है, और 32 का भाषण करके आप भाग नहीं सकते। एक परिचय और एक अवसर दोनों देना है यहां के लोगों को। अगर ये आधार बनाया आपने सोचा, तो निश्चित रूप से संविधान के पहलू पर ध्यान दिए होंगे। आप अगर खड़ा होकर, अभी ग्रामीण विकास मंत्री जी का जवाब आ रहा था और एक सदस्य का जवाब आया कि यह संविधानिक, कोर्ट ने संविधानिक नहीं माना, तो फिर इतनी बड़ी ड्राइव करने की क्या आवश्यकता थी? जब संविधानिक नहीं था तो संविधानिक विषय पर पहले विचार करना चाहिए था कि बाहर जाकर 7 लाख लोगों की राय लेने से अच्छा विधि में बैठे हुए लोगों की राय लेनी चाहिए थी आपको। आपने उनका राय उचित नहीं समझा, पॉलिटिक्स को ज्यादा समझा है, आपने राजनीति करना उचित समझा और चले गए इन लोगों की भावना से खेलने के लिए। और ये ट्विटर गेम कर दिया आपने। ये ट्विटर गेम नहीं है, ये लोग समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो समझाने का काम करना पड़ेगा। आपको इसके विकल्प पर जाना चाहिए था। कई प्रदेश है हमारे अगल बगल, लोगों ने श्रेणी के आधार पर नौकरी को बांटा है। आप श्रेणी के आधार पर बांट देते, क्योंकि मुझे इसका दर्द है इसलिए बोल रहा हूं, बांट देते बंगाल के तर्ज पर। नौकरी आपके पास है तो शहर गांव करके रिक्तियों के आधार पर श्रेणी में बांट दीजिए, और यह अवसर पंचायत को दीजिए, ब्लॉक को दीजिए। एक बड़ा अवसर लोकल जिसको आप देना चाहते हैं हो सकता है, विकल्प में जाकर आप पॉलिटिक्स गेम करने लगे। ये करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, इस राज्य के हित में पहल करना पड़ेगा। और आज अगर आप कोशिश भी करेंगे तो मात्र 20 महीना का समय बचा हुआ है आपको। और मैं ये दावे के साथ इस हॉल में जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं कि 20 महीना में 50,000 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाइएगा।
आप 25,000 लोगों को नौकरी या सृजन करने का दोनों करते, सरकारी नौकरी 3-3.5 लाख, तो नौकरी सृजन करने का आधार क्या है? कितने डिप्लोमा, कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे आ रहे हैं, उनका भविष्य, उनका रोड मैप क्या है? आपका युवाओं का रोड मैप क्या है आपके पास? कोई चीज नहीं दिखता, इसको केवल परंपरा के आधार पर केवल चलाते जा रहे हैं। मैं केवल कुछ विषय जो मुझे छूता है मैं आपको बोल रहा हूं। ये बजट मात्र केवल करोड़ का सुनने से कोई आपके एसटी, एससी, ओबीसी और मेरे गांव में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आ रहा है। कभी खड़ा हो, ठहरो और लोगों के बारे में चिंता करिए तो आपको समझ में आएगा। गरीब गुरबा के हालात को देखिए, कैसे वो जीवन बसर कर रहे। मैंने यही बात बोलना चाहा था कि 1,000 रुपया देके आप नहीं थपथपा सकते। एक दिन सरकारी किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब परिवार चल जाता है तो मिनिमम 10,000 रुपया लगता है। कंक्लूड कीजिए। हाँ करेंगे, क्योंकि मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं। सुझाव दे रहे हैं आप? नहीं, सरकार की तारीफ करते तो कर सकते थे। सुझाव सरकार के लिए बढ़िया है। मैं बैठा रहा, इसीलिए मैं बहुत ही रहता हूं, मैं सुनता हूं, बैठा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा मैडम। मैंने सभापति से, यह सरकार की तारीफ सुनने का एक आदी होता है, मैं कॉमन हूं, मैं इसीलिए इस बात को मैं बोल रहा हूं। समय के ख्याल से मैं आज जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं इस सब्जेक्ट में आपके साथ हूं। मैं इस सब्जेक्ट में, सरकार अगर यहाँ खड़ी रही, यहाँ पे रहे, आप राज्यपाल के यहाँ गए, हम दिल्ली गए, जहां जरूरत पड़ेगा इस राज्य के लिए हम रहेंगे साथ। माननीय इसमें कोई दो मत नहीं है मुझे। बोलिए। मैं तब भी सड़क पर था। आप मेरी बात करो, मैं सड़क पर था 5 साल सड़क पर था मैं, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ में 5 साल लगातार। माननीय सदस्य बोलिए। मैं यही इन चीजों को, इन आंकड़ों को रख रहा हूं। मैं बेसिक एक आंकड़ा, केवल ये जाल ना बुने। अपने विवेक से चलना चाहिए शासन, राजनेताओं को अपने विवेक से चलाना चाहिए। राजनेताओं को अवसर आता है, सत्ता मंत्रालय अवसर होता है। आप अपने विवेक से अपने लोगों के हित के लिए आपको सोचना पड़ेगा और उनके लिए करना पड़ेगा, और कमिटेड वर्क करके चलिए। ये राज्य संजीदा, इस राज्य की आवश्यकता, इस राज्य के लिए हम सभी लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये केवल बजट टू बजट ना चलेगा। मैं इनके लिए यही कहूंगा, पिछले बार मैंने कहा था ये कागज का ई है मेरा एक, ये सरकार के लिए कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजर में, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सदा पाई है। यही होने जा रहा है। ये गलती अभी करेंगे, होगेगा कार। यही कहकर अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in